आज बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा भी नहीं कह सकते, जेन्युइनली मैं बोलूँगी कि मेरी देह काँप रही है। कल रात से जब मैंने वीडियो देखा, बहुत ट्विटर खेलते हैं हम लोग, बहुत राजनीति करते हैं, मन नहीं किया ट्वीट करने का। क्या ट्वीट करने से उन महिलाओं को इंसाफ मिल जाएगा? क्या जो अपराधी है उनको सज़ा मिलने के बाद भी जो उन महिलाओं की देह को नोचा गया है, एक डीमन की तरह उनके साथ व्यवहार हुआ है, सोच के भी हमारी रूह कांपती है। क्या जो अपराधी है, मुझे नहीं लगता कि उनको अपराधी शब्द का प्रयोग करे, राक्षस भी मुझे लगता है कि छोड़ देते हैं, जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। मुझे क्या शब्द प्रयोग करना है उन व्यक्तियों के लिए कुछ समझ नहीं आ रही है। तो क्या उसके बावजूद उनको फांसी में चढ़ा दो, उनको सड़क पे नंगा घुमा दो ऐसे अपराधियों को, उसके बाद भी क्या उन महिलाओं की जो असमत थी, जो उनके भीतर में चल रहा होगा उस वक्त, क्या उसको हम लौटा पाएंगे? मैं ये प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हूँ, मैं हमारी अपनी सरकार से यह सवाल कर रही हूँ। मैं महिला मंत्रियों, सिर्फ बाल विकास मंत्री की बात नहीं कर रही, मैं तमाम महिला मंत्रियों की, तमाम सदन में बैठी हुई महिलाओं से, तमाम वहाँ पे बैठे हुए सांसदगणों से, जिनकी बेटी है, बहनें हैं, माँ है, पत्नियाँ हैं, उनसे सवाल कर रही हूँ। इसको राजनीति का खेल कहेंगे? इसको सरकार कहेंगे? इसको ऑल इज़ वेल कहेंगे? इसको कहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है? मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, मेरा शरीर काँप रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? मैं सरकार से बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनती है, एक सांसद के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, बंद करिए ये खेला, बंद करवाइए ये खेला। ये आप लोग का ही शय है। एक बड़ी पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति जब गोल्ड मेडलिस्ट के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है और सरेआम खीखी करता है, मीडिया के सामने बदतमीजी करता है, उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, उनके लिए आप सफाई पेश करते हैं। और ये 76 दिन पहले का वीडियो बड़ी बेशर्मी से आपकी महिला मंत्री ट्वीट करती है कि हमने सीएम से बात कर ली है। ये वीडियो तो 4 मई का है और हमारी जांच हो रही है, हम जांच कर रहे हैं। मैं सरकार से सवाल करती हूँ, ये प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो तो वहाँ पर भाषण दे के आए थे कि 25 साल का हम एक खाका तैयार कर रहे हैं मणिपुर के लिए। ये है 25 साल का खाका? ये है कि वहाँ महिलाओं के साथ एक डीमन की तरह बिहेव होगा? वीडियो देख के रूह काँप रही है, बार बार रूह काँप रही है, और मुझे शर्म आ रही है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम सबके सिर शर्म से झुके होने चाहिए और इस पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से जवाब मांगना चाहती हूँ। ये मानसून सत्र है, इंडिया आपसे जवाब मांगेगा, सदन के भीतर, सदन के बाहर। ये 76 दिन हो गए, 4 तारीख का वीडियो है, एफआईआर लॉन्च हो गई, अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं। ये कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? ये कौन से इंडिया ऑल इज वेल की बात आप कर रहे हैं? हमारी मंत्री का फर्ज सिर्फ एक ट्वीट करना है। होम मिनिस्टर कहाँ है? हमारे प्रधानमंत्री कहाँ है? आप कई विदेशों के दौरे कर रहे हो और अपनी बातों को कह रहे हो कि इंडिया शाइन कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। क्या यही ठीक है? हम जवाब मांग रहे हैं उनसे कि क्या उन पे क्या कार्रवाई होगी। आप चुप क्यों हैं? होम मिनिस्टर चुप क्यों है? आपकी मंत्री का फर्ज सिर्फ ट्वीट करना है। आप अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले रहे हैं कि नहीं? उन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? सदन के भीतर आज मानसून सत्र पे हम 267 के तहत क्या मणिपुर का ये मुद्दा आज भी अहम है कि नहीं?
अगर ये महत्वपूर्ण है तो क्या आज सदन में मणिपुर में इन महिलाओं को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, आज जिस तरह की एक राक्षस की हरकत उनके साथ हुई है, इंडिया सरकार से जवाब मांग रहा है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। क्या सदन में इनकी चर्चा होगी? मैं एक बात बोलकर अपनी बात को ख़त्म करूंगी, राजनीति होती रहेगी। हम उनसे ये नहीं सुनना चाहते हैं कि क्या एक्ट था, क्या कोर्ट का डिसीजन था जिसके तहत ये हिंसा भड़की। हमेशा हिंसा में महिला का देह ही खामियाजा क्यों भुगतता है, इसके लिए सरकार कोई बड़ी पहल करेगी कि नहीं? हिंसा होती है, मारपीट होती है, लेकिन महिला के देह को क्यों नोचा जाता है, इसके लिए कोई गंभीर कानून तय होगा कि नहीं? क्या उन अपराधियों को भी फांसी नहीं, नंगा करके इस तरह से शहर में घुमाया जाएगा कि नहीं? मैं इंडिया इसका जवाब मांग रहा है और मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर से मीडिया को भी विनती करूंगी, सरकार को भी विनती करूंगी कि इंडिया जवाब मांग रहा है। ये हिंसा नहीं, ये महिला की देह को राक्षसों की तरह नोचने का मुद्दा है। इसके लिए हम सबको, पूरे सदन को, पूरे इंडिया को, पूरे मीडिया को, सारे स्तंभ को एक होकर एक आवाज के साथ इन राक्षसों के विरुद्ध जाना है कि नहीं? सीएम से इस्तीफा लेना है कि नहीं? और उनका खामियाजा जो अपराधियों को दंड देने का है, क्या सिर्फ ट्वीट करना है? मुझे फिर से एक बार कहूँगी कि मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, कानून बनाने वालों पे शर्म आ रही है, क्योंकि हमारा जो कानून का खामियाजा है वो हमारी देह खामियाजा इसको भोग रही है। इतना ही कह के मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। नेताजी आपसे नमस्कार साथियों, मैं बात को कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, किस मुंह से शुरू करूँ? आई एम स्पीचलेस टुडे। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यू इंडिया में महिलाओं के साथ ये भी हो सकता है। जब से कल मैंने ये वीडियो देखा है, उसके बाद मैंने जब भी अपने आंखों बंद किया है, उन बेटियों का तस्वीर मेरे सामने आता है, जैसे कि वो रो रहे, जैसे कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि बचाओ हमें, बचाओ हमें। नहीं, हम दुनिया को अपना मुंह नहीं दिखा सकते हैं। 150 करीब मौतें हुए मणिपुर में, 65,000 पीपल होमलेस हो चुके हैं। ऐसे कई घटनाएं हुई होगी जहां पे महिलाओं के साथ ऐसे बदसलूकी किया गया है। ये बदसलूकी तो एक बहुत छोटा शब्द है। एक महिला के पूरे, आपने उनके आत्मा को चीर दिया, आपने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। जिस तरीके से हमारी मणिपुर की ये बहनें पिछले 78 डेज से, 78 दिनों से मणिपुर में कहीं अपने आबरू बचाने में लगी है, कहीं अपने जान बचाने में लगी है, कहीं अपने परिवारों को बचाने लगी है। जब ये तस्वीर सामने आई है, और वो भी एक ऐसे हादसा जो करीबन 77 दिन पहले का है, और इस पे एफआईआर 4 मई को किया गया है, यानी कि 63 दिनों तक। दुख की बात है कि इस देश के मंत्रियों के पास
खबर तक नहीं थी, और कल स्मृति ईरानी ट्वीट करती है कि उन्होंने सीएम से बात की है। अरे शर्म आनी चाहिए। इनमें से कोई अगर मंत्री की बेटियां होती, कल कोई भी हो सकता है, आप या मैं हो सकती हूं। सोचिए हमारे परिवारों पे क्या बीतेगा अगर इसी तरीके से हमारे कपड़े निकाले जाए, और अगर इसी तरीके से हमें नंगा परेड कराया जाए। ये कोई बात कोई पार्टी विशेष या किसी, ये बात महिलाओं की है। देश की, मुझे पूरा विश्वास है, देश की हर वो महिला जिसने ये वीडियो देखा है और जो राजनीति से उठती है, वो ये कहेगी कि ये जो भी हुआ इन बहनों के साथ 63 डेज के बाद भी अगर एफआईआर लॉन्च हुआ है, और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और सारे महिला मंत्री अगर चुप है, इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो, वो चाहते हैं कि देश में कम्युनलिज्म हो, वो चाहते हैं कि ऐसे वारदात हो। ये जो वारदात हुआ है, मैं पूरे होश और आवाज में इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी होम मिनिस्ट्री पे थोप रही हूं। उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। स्मृति ईरानी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, सत्ता में बैठने से पहले जब आपने ही हाउस में कहा कि ऐसे वारदातों पे, महिला रिलेटेड वारदातों पे आपको ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए, आप तब के सत्ता में बैठे हुए पार्टीज को, सरकार को नसीहत दे रहे थे। अब जब आप खुद सत्ता में हो, तब आप सभी मणिपुर के इश्यूज पे चुप क्यों हो? मणिपुर में जब हमारी देश की बेटियां, क्योंकि मणिपुर की बेटी कोई मणिपुर की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटियां हैं। आज देश की महिलाएं कहती है कि मणिपुर की बेटियां हमारी बहनें हैं, उन पे आप चुप क्यों हो? इतनी राजनीति क्यों हो रही है? वैसे तो आपके सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, तो मणिपुर में क्या पूरे नेटवर्क को, इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचाया जाए, और ताकि आप वहां पे, आप और आपकी सरकार वहां पे ऐसे जो इंसिडेंट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पूरे मंत्रालय और सभी एक्शन में आ जाते। मैं पूछना चाहती हूं और मैं अपील करना चाहती हूं राष्ट्रपति जी से, मुर्मू जी से, राष्ट्रपति जी, आप खुद एक महिला हो, आप खुद एक ट्राइबल हो, इस बात पे आपकी चुप्पी शोभा नहीं देती है। कृपया करके मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगवा दीजिए। अगर आप चाहते हो तो प्रेसिडेंट्स रूल आप लगवा के मणिपुर की बेटियां, मणिपुर की हालत सुधारी जा सकती है। दोबारा मैं यही कहूंगी कि मणिपुर के मुद्दे पे इंडिया चुप नहीं बैठेगी। मणिपुर मीन्स इंडिया। इंडिया विल स्टैंड फॉर मणिपुर। और हर वो बहन जिसने कल ये वीडियो देखा है और जिसकी रूह कांप उठी है, हर वो माँ, मैं अपील करती हूँ देश के पुरुष भाइयों से, आपका जन्म भी एक माँ के थ्रू हुआ है, आपके घर भी माँ बेटियां है, बीवी, भगवान न करे ऐसे हरकत आप में से या हम में से किसी के परिवार के इंसान के साथ हो। जिम्मेदार हम सब रहेंगे। उठिए पॉलिटिक्स से ऊपर और मणिपुर की बेटियां, देश की बेटियां के लिए एक आवाज बने। एक चीज़ हम लोग ऐड करना चाहेंगे, ये 4 मई का वीडियो है और कितने इस तरह के भयावह
हाथ से छिपाए गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को शक है ये इतना विभत्स वीडियो 4 मई का है। चूँकि मणिपुर में इंटरनेट बंद था और मेरे ख्याल अभी तक बंद है, और कितने ऐसे जो हादसे हैं वो बचाए गए हैं, छिपाए गए हैं, इनका हम लोगों को शक है, जो सदन में हम लोग पूछेंगे। धन्यवाद। हाँ प्लीज। For my media friends who want to cover it in English. Friends, this incident, what has happened, has left the nation ashamed. It has left us as a civilization ashamed. This incident will go down in history. Just imagine what has happened. Ever since yesterday, whenever I've closed, after seeing this video, when I've closed my eyes, I've seen the picture of these girls have come before me, and they are in pain. And I'm sure this is the condition of every person who has seen this video. It is high time. I would say, it's gone time, and there's no time left for this Prime Minister of the country and the Women and Child Development Minister and every minister who is a female over there to react to this issue. Reaction comes on every other issue. If the opposition parties have a meet, a 26-party meet, there immediately is their NDA meet. Why doesn't there be any discussion, or why isn't there any meet for such incidences, and especially on Manipur? Why is the Prime Minister silent? Why is the Women and Child Development Minister silent? Remember, their silence speaks volumes. Their silence endorses such incidents. Over 150 people have lost their lives. Over 65,000 women, over 65,000 people are left homeless. And we have no counts of how many such incidents have happened, like those that have happened yesterday, like those that have come to light yesterday. This incident has happened on the 4th of May, and it takes around 77 days for the central government or for the government to react to this, for Smriti Irani to tweet about this. And she tweets about this when she says she came across this video that was tweeted. Shame on them. They have all their intelligence agencies for every other thing, but to highlight such issues, they are mum. That talks volumes, that there must be so many such incidents that are happening in Manipur, for which this government, the state government, has kept quiet. Keeping quiet is actually encouraging such issues. I, with full responsibility, blame the Prime Minister for whatever is happening in Manipur. I blame the central government for sitting quiet. The Prime Minister wants, he goes there. He goes on election tours. Why can't he, as a Prime Minister of the country, appeal to the people of Manipur, appeal to the people over there to have peace? Him not appealing to them speaks that he wants this to happen. The Prime Minister, Mr. Narendra Modi, it is time you break your silence. The women of this country are ashamed of you as a Prime Minister. The women of this country are ashamed of Smriti Irani as a Women and Child Development Minister. They should take full responsibility and resign from their positions. If women have to be paraded naked, we don't need such a government. There is a big question mark on Indian democracy. What type of a democracy are we living in? It is high time now that all the people, irrespective of caste, religion, creed, and boundaries of state, unite for women's safety. I appeal to many of those who have put the videos of this naked girl without hiding their bodies, without camouflaging them, to kindly get it off
social media, just imagine what those girls must be going to. Just imagine unke man pe kya, the situation they are in. God forbid any such incident happens to you or me or any of your family members. Just imagine the shame we go through. Smriti Irani, the entire ministry, the entire BJP must bury their head in shame. This is not the new India that any of us wanted. And India will stand up for Manipur. Manipur means India.